क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर महीने अपनी सेल्स का टारगेट तोड़ देते हैं, जबकि बाकी लोग पूरा दिन कॉल्स करते करते थक जाते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते? क्यों कुछ लोगों के डील्स खुद ब खुद क्लोज हो जाते हैं जैसे मैजिक हो रहा हो, और कुछ लोग हर बार उसी पुरानी लाइन पर अटक जाते हैं, देखता हूँ, सोचकर बताता हूँ? देखिए, असल में फर्क मेहनत में नहीं होता। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, ज़्यादा घंटे लगा रहे हों, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हों। असली फर्क होता है सोच में, स्ट्रैटेजी में और अप्रोच में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो इस पूरे गेम को बदल देती है, टॉप सेल्स प्रोड्यूसर। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप भी एक एवरेज सेलर से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एक नंबर 1 सेल्स क्लोजर में। और ट्रस्ट मी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो टॉप परफॉर्मर्स करते हैं और बाकी लोग मिस कर देते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वो 8 सीक्रेट्स जो हर टॉप सेल्स पर्सन फॉलो करता है। हाँ, वही सीक्रेट्स जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि क्लाइंट्स आपको सिर्फ एक सेलर नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह देखें, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो आज यहाँ सीखा वही आपकी अगली बड़ी सेल तय करेगा, और हो सकता है यही आपके पूरे करियर की डायरेक्शन बदल दे। पहला सीक्रेट, सेल्स का असली मतलब समझो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया, हर एक फीचर डिटेल में समझाया, कंपेटिटर्स से कंपैरिजन दिखाया, डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया, और फिर भी सामने वाला बोला, ठीक है भाई, सोच कर बताता हूं? यही वो मोमेंट होता है, वो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट जहां ज्यादातर सेल्स पर्सन हार जाते हैं। और वर्स्ट पार्ट, आप सोचते रह जाते हो कि गलती कहां हो गई। प्रेजेंटेशन परफेक्ट थी, प्रोडक्ट अमेजिंग था, फिर भी डील स्लिप हो गई। वजह बिल्कुल साफ है दोस्तों, लोग अभी भी सोचते हैं कि सेल्स मतलब किसी को मनाना है, किसी तरह से खरीदवा लेना है, या वर्स्ट केस में जबरदस्ती प्रोडक्ट ठूस देना है। लेकिन यही है वो सबसे बड़ी गलतफहमी जो आपको एवरेज बनाए रखती है। ऑथर एंड्रयू बारबूटो बहुत क्लियरली कहते हैं, टॉप सेल्स पर्सन बेचता नहीं, वो मदद करता है। इस एक लाइन को अगर आप सच में समझ गए तो आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। असली सेल्स ये नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी तरह बेच दो। असली सेल्स ये है कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को डीपली समझो और उसका सही सल्यूशन दो। मतलब आप एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप एक सल्यूशन बेच रहे हो, आप एक बेटर लाइफ बेच रहे हो, आप पीस ऑफ माइंड बेच रहे हो। एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई इंश्योरेंस बेच रहा है तो एक्चुअली वो पॉलिसी नहीं बेच रहा, वो क्या बेच रहा है? वो ग्राहक के परिवार की सिक्योरिटी बेच रहा है। वो उस रात की पीसफुल नींद बेच रहा है जब आपको पता है कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। अगर कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बेच रहा, वो क्या बेच रहा है? वो ग्राहक का टाइम बचा रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन कम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, वो बेसिकली उसे फ्रीडम दे रहा है। यही है वो फंडामेंटल डिफरेंस एक एवरेज और टॉप सेल्स प्रोड्यूसर में। एवरेज सेलर प्रोडक्ट की बात करता है, सर इसमें ये फीचर है, वो फीचर है, लेकिन टॉप सेल्स पर्सन आउटकम्स की बात करता है। आपकी टीम इससे हर दिन 3 घंटे बचा सकती है। टॉप सेल्स पर्सन सबसे पहले सामने वाले को सुनता है, और मैं मतलब सिर्फ सुनने का नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली समझने की। वो उसके दर्द को, उसकी टेंशन को, उसकी मिडनाइट वरीज को समझता है, और फिर ऐसा सोल्यूशन प्रेजेंट करता है कि कस्टमर खुद से बोल उठे, अरे हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, ये एग्जैक्टली वो चीज है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। जब आप किसी के लिए रियल वैल्यू क्रिएट करते हो, मैजिक होता है। वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाता है। वो सिर्फ आपका कस्टमर नहीं बनता, वो आपका एडवोकेट बन जाता है। याद रखिए ये गोल्डन रूल, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग भरोसा खरीदते हैं, ट्रस्ट खरीदते हैं, रिलेशनशिप खरीदते हैं। और ये ट्रस्ट तब बनता है जब कस्टमर को जेन्युइनली महसूस हो कि आप सिर्फ अपनी कमीशन के लिए नहीं बेच रहे। वो महसूस करे कि आप एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कि आप उसकी लाइफ बेटर बनाना चाहते हो। तो अगली बार जब आप किसी पोटेंशियल क्लाइंट से बात करो, तुरंत प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाना स्टार्ट मत कर दो। पहले जेन्युइनली ये पूछो कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ में आ रही है, आप अभी किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर मैं एक मैजिक वॉन्ड से एक चीज़ आपकी लाइफ से ठीक कर सकूं तो वो क्या होगी? जब आप सुनना शुरू करते हो, सच में सुनना, तभी असली सेल्स की जर्नी शुरू होती है। यही है ऑथर का पहला और सबसे पावरफुल मैसेज, स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट सॉल्विंग। ये माइंडसेट शिफ्ट ही वो टर्निंग पॉइंट है जो एवरेज परफॉर्मर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। सो द क्वेश्चन इज, क्या आप रेडी हैं इस शिफ्ट के लिए? माइंडसेट बदलो,
नंबर्स खुद ब खुद बढ़ेंगे। सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? आपका प्रोडक्ट, आपकी स्किल्स? नहीं दोस्तों, असली जादू तो आपकी सोच में छुपा है। देखिए, ज्यादातर लोग सुबह उठकर सोचते हैं आज कितनी सेल्स करनी है, कैसे टारगेट पूरा होगा, कैसे डील बंद करूं, और फिर पूरा दिन बस कॉल पर कॉल मारते रहते हैं जैसे कोई रोबोट हो। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। जब आप खुद को सिर्फ एक सेल्समैन समझोगे तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी, बस एक और बेचने वाला जो अपना कमीशन निकालने आया है। ऑथर एंड्रू बर्ब्यूटो एक बेहतरीन बात कहते हैं, जब आप खुद को सिर्फ बेचने वाला मानोगे तो बस वही बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को एक ट्रस्टेड एडवाइजर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर समझोगे तो लोग आपकी बातों को दिल से सुनेंगे, मानेंगे और आप पर भरोसा करेंगे। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन इस एक शिफ्ट में इतनी ताकत है कि ये आपके पूरे करियर की दिशा बदल सकती है। अब जरा ये सोचो, मान लो कोई आपके ऑफिस में आए और बोले, सर ये ले लो ना, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, डिस्काउंट भी दे दूंगा, आज ही बाई कर लो। तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब ना, थोड़ा डेस्परेट ना? और ईमानदारी से बताओ, क्या आप उस इंसान पर भरोसा करोगे? शायद नहीं, क्योंकि ये अप्रोच एकदम पुशी और सेल्फ सेंटर्ड लगती है। लेकिन अब इमेजिन करो, वही इंसान आता है और कहता है, सर मैंने आपके बिजनेस को थोड़ा स्टडी किया है, मैंने नोटिस किया कि आपकी टीम को कस्टमर फॉलोअप में काफ़ी टाइम लग रहा है और इससे बहुत सारे पोटेंशियल लीड्स मिस हो रहे हैं। हमारा सोल्यूशन आपकी इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और आपका मिनिमम 40% टाइम बचा सकता है। अब बताओ, फर्क पड़ा ना? अब वो आदमी आपको कुछ बेच नहीं रहा, वो आपकी मदद करने आया है। वो आपकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करता है और उसका सोल्यूशन लेकर आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने पहले आपकी सुनी, फिर अपना सोल्यूशन दिया। इसी को कहते हैं कंसल्टेंट माइंडसेट, और इसी माइंडसेट वाले लोगों पर हर कोई भरोसा करता है। देखो, हर टॉप सेल्स प्रोड्यूसर की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो अपने कस्टमर को सिर्फ एक क्लाइंट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखना शुरू करता है। वो समझता है कि अगर मेरा कस्टमर ग्रो करेगा, सक्सेसफुल होगा, तभी मैं भी ग्रो करूंगा। ये सोच सिर्फ एथिकल नहीं है, ये प्योर बिजनेस सेंस भी है, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपको लाइफ टाइम बिजनेस देगा, रेफरल्स देगा और मार्केट में आपका ब्रांड बनाएगा। ऑथर बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, टॉप सेल्स पीपल हर सुबह ये नहीं सोचते कि आज कितना बेचना है, वो सोचते हैं कि आज कितने लोगों की जिंदगी ईजियर बना सकता हूं, कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। और यही सीक्रेट सॉस है। जब आपकी नीयत हेल्पिंग की हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका टोन नेचुरल हो जाता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेट हो जाती है। और सबसे मजेदार बात, क्लाइंट को ये डिफरेंस इंस्टेंटली फील होता है। वो सेंस कर लेता है कि ये बंदा जेन्युइन है, इसे सच में मेरी फिक्र है। जब आप एक एडवाइजर बनते हो तो आप शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलते, आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, ट्रस्ट क्रिएट करते हो और वैल्यू डिलीवर करते हो। और यही चीजें लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ की फाउंडेशन है। एक सेल्समैन मंथली टारगेट्स के पीछे भागता है, लेकिन एक एडवाइजर लाइफ टाइम पार्टनरशिप्स क्रिएट करता है। तो अगली बार जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलने जाओ, खुद से ये एक सिंपल सा सवाल जरूर पूछो, क्या मैं उसे कुछ बेचने जा रहा हूं या उसकी जेन्युइनली हेल्प करने जा रहा हूं? अगर आंसर दूसरा है, कांग्रेचुलेशंस, आपका माइंडसेट बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और यकीन मानो, जब माइंडसेट सही होता है, नंबर्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, क्योंकि सेल्स तो बस एक रिजल्ट है, असली गेम तो परसेप्शन का है, ट्रस्ट का है, वैल्यू डिलीवरी का है। तैयारी ही असली जीत है, बाकी सब तो बस फॉर्मेलिटी है। सेल्स की बैटलफील्ड में जीतने वाला कौन होता है? वो जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो जो सबसे तेज बोलता है? नहीं भाई, जीतता है वो जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है। ऑथर एंड्रू बर्बीटो एकदम सटीक कहते हैं, प्रिपरेशन इजंट ऑप्शनल, इट्स योर सीक्रेट वेपन। यानी तैयारी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है जो टाइम मिले तो कर लो, बल्कि ये तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी की बैकबोन है, आपकी विक्ट्री का सीक्रेट फॉर्मूला है। अब सच बताओ, ज्यादातर लोग मीटिंग से पहले क्या करते हैं? बस थोड़ी सी स्क्रिप्ट रट लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट फीचर्स की लिस्ट बना लेते हैं और बस हो गई तैयारी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस सरफेस लेवल होमवर्क है। रियल प्रिपरेशन तो इससे कहीं ज्यादा डीप और स्ट्रेटेजिक होती है। देखो, एक टॉप सेल्स प्रोड्यूसर कैसे काम करता है? वो मीटिंग से पहले अपने क्लाइंट के बारे में घंटों रिसर्च करता है।
और रिसर्च का मतलब सिर्फ कंपनी वेबसाइट पढ़ लेना नहीं है। वो जानता है कि ये क्लाइंट किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, उसके मेन कंपेटिटर्स कौन है, मार्केट में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसके सामने करंटली कौन से बिगेस्ट चैलेंजेस हैं, रिसेंट में कौन से बिजनेस डिसीजंस लिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका पेन पॉइंट क्या है जिसे सॉल्व करना अर्जेंट है। अब इमेजिन करो, आप किसी मीटिंग में जाते हो और बोलते हो, मैंने नोटिस किया कि आपकी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन शायद मार्केटिंग बजट की लिमिटेशंस की वजह से उनकी विजिबिलिटी उतनी अचीव नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, और आपके मेन कंपेटिटर ने एग्जैक्टली सेम टाइम पर अग्रेसिव डिजिटल कैंपेन रन किया था। अब सोचो सामने बैठा क्लाइंट क्या सोचेगा। वो लिटरली शॉक्ड हो जाएगा। उसे लगेगा, वाओ, ये तो सच में मेरी सिचुएशन को समझता है, इसने होमवर्क किया है। और यही वो मैजिकल मोमेंट होता है जब ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू होती है। क्योंकि जब क्लाइंट देखता है कि आपने उसके बिजनेस में जेन्युइनली इंटरेस्ट लिया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सीरियसली लेना शुरू कर देता है। आप उसकी नजरों में बाकी टिपिकल सेल्स पीपल से अलग हो जाते हो। प्रेपरेशन आपको 2 मोस्ट पावरफुल चीजें देती है, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। जब आप मीटिंग रूम में एंटर करते हो और आपको पता है कि आपने सारा बैकग्राउंड वर्क कर लिया है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज ही अलग होता है। आप नर्वस नहीं हो, आप काम और कंपोज्ड हो। आप कॉन्वर्सेशन को लीड करते हो, आप राइट क्वेश्चंस पूछते हो, आप रेलेवेंट पॉइंट्स रेज करते हो। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट सेलर नहीं रह जाते, आप एक स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हो। ऑथर बहुत पावरफुल बात कहते हैं, टॉप सेल्स पीपल कभी अंधेरे में तीर नहीं चलाते। उनकी हर मूव कैलकुलेटेड होती है, प्लान्ड होती है। वो हर मीटिंग से पहले एक क्लियर रोड मैप बनाते हैं। आज किस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस करना है, कौन से स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस पूछने हैं जो क्लाइंट को थिंकिंग मोड में डाल दें, कॉन्वर्सेशन को किस डायरेक्शन में गाइड करना है, और कौन सी ऑब्जेक्शंस आ सकती हैं जिनके लिए पहले से आंसर्स रेडी रखने हैं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक्चुअली मीटिंग शुरू होने से पहले ही आपकी आधी बैटल जीत गई होती है, क्योंकि जो प्रिपेयर्ड होकर आता है वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है, अपनी टर्म्स पर गेम खेलता है, और जो बिना प्रिपरेशन के आता है बस रिएक्ट करता रहता है, डिफेंसिव मोड में रहता है, और अल्टीमेटली सिचुएशन उसे कंट्रोल कर लेती है। तो दोस्तों, अब से हर कॉल, हर प्रेजेंटेशन, हर क्लाइंट मीटिंग से पहले ये 3 गोल्डन क्वेश्चंस खुद से जरूर पूछना। पहला, क्या मैं अपने क्लाइंट के बिजनेस को अच्छे से जानता हूं? उसकी इंडस्ट्री डायनामिक्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज सब क्लियर है मुझे? दूसरा, क्या मैं उसकी रियल प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझता हूं, सिर्फ सरफेस लेवल नहीं बल्कि रूट कॉज लेवल पर? तीसरा, क्या मैं ऐसा कस्टमाइज सोल्यूशन लेकर जा रहा हूं जो स्पेसिफिकली उसकी सिचुएशन के लिए रेलेवेंट है, जो उसके लिए एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करेगा? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कॉन्फिडेंटली हाँ है, तो मेरे दोस्त, तुम्हारी डील पहले ही 50% क्लोज हो चुकी है। बाकी तो बस फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सेल्स में असली विक्ट्री उस मोमेंट में नहीं होती जब क्लाइंट फाइनली हाँ बोलता है। रियल विक्ट्री तो उस मोमेंट में हो जाती है जब आप रूम में एंटर करते हो और क्लाइंट आपकी पहली ही बात सुनकर रियलाइज करता है कि ये बाकी सबसे डिफरेंट है, ये प्रिपेयर्ड है, ये प्रोफेशनल है, ये मेरी वैल्यू करता है। रिमेंबर, जो लोग प्रिपरेशन को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं वो पूरी जिंदगी एवरेज रिजल्ट्स के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन जो इसे अपनी सीक्रेट वेपन बना लेते हैं वो कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बताओ, आप कौन बनना चाहते हो? 4. सवाल पूछने की ताकत, वो हथियार जो हर डील जिता देता है। सेल्स की दुनिया में एक कड़वा सच है, ज्यादातर लोग हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बोलते बहुत हैं, सुनते बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा, कोई सेल्स पर्सन आता है और शुरू हो जाता है, सर हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, मैडम ये फीचर्स देखिए, इतने कस्टमर्स हमसे सैटिस्फाइड हैं। पर सच पूछो तो क्लाइंट का दिमाग कहीं और होता है। वो सोच रहा होता है, भाई मेरी सुनोगे कब? यहीं पर गेम बदलता है। एंड्रू सोबरबेटो बिल्कुल सही कहते हैं, ग्रेट सेल्स पीपल डोंट टॉक टू इम्प्रेस, दे आस्क टू अंडरस्टैंड। मतलब साफ है, बेचने वाले नहीं, पूछने वाले जीतते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है दोस्तों, ये पूरी सेल्स साइकोलॉजी की जान है। अब जरा अपने एक्सपीरियंस से सोचो, जब कोई आपको लगातार लेक्चर देता जाए तो क्या होता है? या तो आप बोर हो जाते हो और फोन देखने लगते हो, या फिर मन में आता है, बस भाई अब तो चुप हो जा, ये सिर्फ अपना सामान बेचने आया है, मेरी परवाह किसे है। लेकिन मैजिक तब होता है जब कोई आपसे सवाल पूछता है। अचानक आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, आप सोचने लगते हो, जवाब देने लगते हो, और यही कनेक्शन की शुरुआत होती है। क्योंकि इंसान का स्वभाव है, वो उसी से जुड़ता है जो उसे सुनता है, उसकी बात को इंपॉर्टेंस देता है। टॉप सेल्स पीपल की एक खास बात होती है, वो जानते हैं कि हर क्लाइंट की कहानी अलग है, हर बिजनेस की प्रॉब्लम यूनिक है।
इसलिए वो स्क्रिप्ट रटने में टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि सुनने और समझने में इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसे पावरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं जो सामने वाले के दिमाग में हलचल मचा दें। आपके बिजनेस में अभी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है जो आपकी रातों की नींद उड़ा रही है? अगर ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाए तो अगले 6 महीने में आपके रेवेन्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपने पहले भी कोई सोल्यूशन ट्राई किया था, क्यों वर्क नहीं किया? सच बताइए, क्या आप अभी भी वही पुरानी स्ट्रैटेजी चला रहे हैं जो रिजल्ट्स नहीं दे रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेंज करने का रिस्क नहीं लेना चाहते? देखो, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं पूछे जाते। ये क्वेश्चंस इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। क्लाइंट को सडनली रियलाइज होता है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और जब वो खुलकर बोलने लगता है तो मैजिक होता है, वो खुद आपको बता देता है कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। बेसिकली क्लाइंट खुद अपनी सेल का रोड मैप बना देता है, आपको बस सुनना और फॉलो करना है। ऑथर बिल्कुल सही कहते हैं, सवाल वो मास्टर की है जो क्लाइंट के दिमाग के सारे लॉक्ड डोर्स खोल देती है। जब आप राइट क्वेश्चंस पूछते हो तो क्लाइंट अपने आप आपकी वैल्यू देखना शुरू कर देता है। उसके माइंड में परसेप्शन बदल जाता है, ये बंदा मुझे कुछ बेचने नहीं बल्कि मेरी जेन्युइनली हेल्प करने आया है, इसे मेरी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है। यहाँ एक प्रोफाउंड बात समझो, जब आप बोलते हो तो सिर्फ वही रिपीट करते हो जो आप पहले से जानते हो, कोई नई लर्निंग नहीं होती। लेकिन जब आप सवाल पूछते हो और ध्यान से सुनते हो तो आप वो सीखते हो जो क्लाइंट के दिमाग में है, उसकी रियल पेन पॉइंट्स क्या है। और यही डिफरेंस है एक एवरेज और एक एक्सेप्शनल सेल्स पर्सन में। तो भाइयों बहनों, अगली बार किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या कॉल से पहले अपने आप से ये मत पूछो कि मुझे क्या क्या बोलना है, कौन सी प्रेजेंटेशन दिखानी है, बल्कि ये सोचो कि मुझे कौन से ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछने हैं जो क्लाइंट को खोलकर अपनी प्रॉब्लम्स बताने पर मजबूर कर दें। क्योंकि सेल्स में जीतने का गोल्डन रूल यही है, कम बोलो, ज्यादा पूछो, और जो सुनो उसे दिल से सुनो। 5वां, ट्रस्ट बेचो, प्रोडक्ट नहीं। ये है असली गेम चेंजर। अब आते हैं बिक्री की सबसे बड़ी और सबसे कम रेटिंग वाली सच्चाई पर। लोग प्रोडक्ट्स नहीं, वो ट्रस्ट इंडिपेंडेंट हैं। इस कथन में बहुत बुनियादी कमी है। वास्तविकता में 90% सेल्स पर्सन इसी बिंदु पर विफल हो जाते हैं। देखो, बहुत से लोग देखते हैं कि बस आकर्षक फीचर्स दिखा दो, भारी डिस्काउंट ऑफर कर दो, सीमित समय ऑफर बता दो, डील क्लोज होगी। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अगर ग्राहक को आप पर, कंपनी पर, आपकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ तो आप 90% डिस्काउंट भी क्यों न दे दो, वो मुस्कुराकर कहेगा देखते हैं, सोचकर बताता हूं, और फिर कभी वापस नहीं आता। एंड्रयू सोबरबेटो ने इसे बिल्कुल सटीक ढंग से परिभाषित किया है। विश्वास बिक्री की अदृश्य मुद्रा है। मतलब ट्रस्ट वो अदृश्य पैसा है जिससे हर डील असल में मिलती है। और आपकी सबसे दिलचस्प बात, ये ट्रस्ट स्क्रिप्टेड लाइनों से नहीं बल्कि आपके वास्तविक व्यवहार से, आपकी ईमानदारी से, आपकी निरंतरता से बनती है। आओ अपने जीवन का उदाहरण लें। जब आप किसी नई दुकान पर जाते हैं या किसी अपरिचित वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? क्या ये प्रोडक्ट असली है या नकली? क्या ये विक्रेता भरोसेमंद है? कहीं ये धोखाधड़ी तो नहीं है? पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा? समीक्षा में भाग लिया या भुगतान किया? अगर इन सवालों के सकारात्मक जवाब मिलते हैं तो आप बटन दबाकर खरीदें। वही मनोविज्ञान ग्राहक का भी है। ग्राहक को ईमानदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उत्पाद कितना हाईटेक है, कितने पुरस्कार जीते हैं, कितने देशों में बिक रहा है। यदि आप उसे बेईमान, चालाकीपूर्ण या धोखेबाज लग रहे हैं तो उसकी दृष्टि में आपकी सारी विश्वसनीयता शून्य हो जाती है। खेल खत्म। यहाँ टॉप सेल्स पर्सन की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो हमेशा सच बोलते हैं, बेशक इसकी वजह से डील में थोड़ी देरी हो जाए, पर भरोसा कभी नहीं देते। वो ग्राहक से वही वादा करता है जो वो 100% डिलीवर कर सकता है। वे बड़ी परिपक्वता से उत्पाद की सीमाएं भी समझते हैं। ईमानदारी से कहें तो किन परिस्थितियों में ये उत्पाद काम नहीं आया, के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आप सोचेंगे, अरे ये क्या पागलपंती है, लिमिटेशन बताएगी तो सेल मिस हो जाएगी। गलत सोच है दोस्तों। जब आप स्पष्ट रूप से सीमाएं सीखते हैं तो ग्राहक के दिमाग में एक शक्तिशाली विचार आता है, वाह ये व्यक्ति सच्चा है, इसे सिर्फ बिक्री करने से मतलब नहीं है, इसे वास्तव में मेरी मदद करनी है, ये मुझे गलत उत्पाद थोपने की कोशिश नहीं कर रहा। और जब किसी को आप पर भरोसा हो जाता है तो जादू होता है। वो सिर्फ एक बार नहीं, बार बार आपसे खरीदता है। वो खुद आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। पारदर्शिता और ईमानदारी आपकी सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग टूल है। कोई भी शुल्क विज्ञापन उतना प्रभावी नहीं हो सकता। एक झूठा विक्रेता शायद एक सौदा बंद कर ले अल्पावधि में, एक भरोसेमंद विक्रेता पर एक सौदा आजीवन ग्राहक बना देता है। और उससे भी बड़ी बात, वो ग्राहक खुद रेफरल की बात बताते हैं, क्योंकि लोग भरोसेमंद लोगों के बारे में बताते हैं। लेखक की एक और गहरी बात है, जब ग्राहक को पता चलता है कि आप उसका साथी हैं, केवल विक्रेता नहीं, तो वो खुद आपकी बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। ये मानसिकता परिवर्तन बहुत शक्तिशाली है।
विश्वास कायम करना सिर्फ अच्छी बातें करने से नहीं, बल्कि लगातार कार्य करने से होता है। अगर आप बार बार कमिटमेंट करते हैं और समय पर पूरा नहीं करते, तो भरोसा टूट जाता है, जैसे कांच टूट जाता है। दीवार का उपयोग जोड़ों से भी हो जाता है, दरार रह जाती है। लेकिन अगर आप हर बार बिल्कुल वही डिलीवरी करते हैं जो वादा किया था, छोटी छोटी चीजें जैसे समय पर कॉल करना, वादा की गई जानकारी देना, फॉलो अप करना, तो आपकी प्रतिष्ठा अपने आप बन जाती है। और सुनो, प्रतिष्ठा वो संपत्ति है जो हजारों बिक्री से भी अधिक मूल्यवान है। प्रतिष्ठा गिराने में दूसरे स्थान पर रहे वर्षों में बनती है, इसलिए हमेशा दीर्घकालिक सोचो। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई ग्राहक मिलता है तो ये मानसिकता दिखाई दे, मुझे पैसा नहीं, विश्वास जीतना है। क्योंकि पैसा तो एक बार आता है, पर विश्वास एक बार जीतता है तो जीवन भर के लिए ग्राहक मिल जाता है। याद रखो, जिस पर भरोसा किया जाता है वही है रियल टॉप सेल्स प्रोड्यूसर, बाकी सब तो बस ऑर्डर लेने वाले हैं। 6. फॉलो अप का असली गेम, जहां छिपा है करोड़ों का खजाना। सेल्स की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है, ज्यादातर लोग पहली या दूसरी ना सुनते ही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं, अरे यार, क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और बस यही सोच उन्हें बड़ी डील्स से दूर रख देती है। लेकिन लेखक एंड्रयू सोरवत का एक जबरदस्त बयान है जो हर सेल्स पर्सन को याद रखना चाहिए। द फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलो अप। जी हाँ दोस्तों, असली पैसा, असली कमाई फॉलो अप में ही छिपी है। अब ये सुनकर आपको हैरानी होगी, रिसर्च बताती है कि पूरे 80% सेल्स 5वें से 12वें फॉलो अप के बीच होती हैं। मतलब जब आप 5 बार, 6 बार, 7 बार कोशिश करते हो तभी जादू होता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ज्यादातर सेल्स पर्सन सिर्फ 1 या 2 बार कोशिश करके गेम छोड़ देते हैं। सोचो जरा, आपने खुद अपनी 80% सेल्स को अपने हाथों से जाने दिया। ये तो वैसे ही हो गया जैसे सोने की खान के ठीक ऊपर खड़े होकर कहा, नहीं यार, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। टॉप सेल्स प्रोड्यूसर्स की एक खास बात होती है, वो समझते हैं कि नहीं का मतलब हमेशा कभी नहीं नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब बस इतना है, अभी नहीं, यानी अभी नहीं। हर क्लाइंट के पास अपनी टाइमिंग होती है, अपना बजट होता है, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। हो सकता है वो उस वक्त किसी बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हो, या फिर उसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी ही ना हो उस टाइम। शायद उसका बॉस अप्रूवल पेंडिंग हो, या फिर क्वार्टर खत्म होने का वेट कर रहा हो नए बजट के लिए। रीजन तो हजार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गेम चेंजर बात यह है, अगर आप लगातार और स्मार्ट तरीकों से फॉलो अप करते रहो तो आप उसके दिमाग में बने रहते हो। और जब वो फाइनली रेडी होगा, जब उसके सारे स्टार्स अलाइन हो जाएंगे, तो सबसे पहले किसका नाम याद आएगा? आपका। क्योंकि आप वो इंसान थे जो हार नहीं माने, जो कंसिस्टेंट रहे, जो उसके साथ खड़े रहे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लो, फॉलो अप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर दिन सर कोई अपडेट का बोरिंग मैसेज बता दो। ऐसा करोगे तो क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा और आपको ब्लॉक कर देगा। स्मार्ट फॉलो अप का असली मतलब है वैल्यू के साथ रिकनेक्ट होना। हर बार जब आप कांटेक्ट करो, कुछ नया, कुछ काम का लेकर जाओ। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो, सर मैंने देखा कि आपकी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड चल रहा है, एआई ऑटोमेशन की डिमांड बढ़ रही है और हमारा सोल्यूशन इसमें और भी बेहतर रिजल्ट दे सकता है। या फिर, सर आपने पिछली बार बताया था कि बजट का इशू है। अच्छी बात यह है कि अब हम एक नया फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान लेकर आए हैं, आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। देखा, ऐसे मैसेज दिखाते हैं कि आप सिर्फ बेचने नहीं आए, बल्कि उनके साथ खड़े होने आए हो। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो। ऑथर का कहना है, हर फॉलोअप को एक नई बातचीत की तरह ट्रीट करो, रिमाइंडर की तरह नहीं। इससे क्लाइंट को फील होगा कि आप उसका सम्मान कर रहे हो, प्रेशर नहीं डाल रहे। मेरा विश्वास करो, लोगों को प्रेशर बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन असली देखभाल और वैल्यू को सब सराहते हैं। टॉप सेल्स पर्सन को फॉलोअप को रूटीन नहीं बल्कि एक पावरफुल स्ट्रैटेजी की तरह करते हैं। वो सीआरएम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हर इंटरैक्शन को ट्रैक करते हैं, डिटेल्ड नोट्स रखते हैं। वो लिखते हैं, क्लाइंट ने कहा था कि अगली तिमाही में बजट रिव्यू होगा। उनकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड होता है। उनकी बेटी की शादी आ रही है तो अभी बिजी हैं। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स याद रखना और उनके हिसाब से अप्रोच करना, यही तो प्रोफेशनलिज्म है। वो हर बातचीत से सीखते हैं कि कब और कैसे अगली बार कांटेक्ट करना है। किसी को सुबह में कॉल करना अच्छा लगता है, किसी को शाम में, कोई ईमेल पसंद करता है, कोई व्हाट्सएप पर जल्दी रहता है। ये सब तय करना और उसी हिसाब से अडेप्ट करना, यही कंसिस्टेंसी और पर्सनलाइजेशन उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। एक बहुत जरूरी बात याद रखो, 1-2 फॉलोअप आपको डेस्परेट दिखा सकते हैं, लेकिन लगातार और स्मार्ट फॉलोअप आपको प्रोफेशनल और भरोसेमंद दिखाता है। फर्क समझो इसमें। हताश इंसान वो है जो रोज कॉल करके कहता है, सर प्लीज प्लीज ले लीजिए।
प्रोफेशनल वो है जो हर बार कुछ नया वैल्यू ऐड करता है और क्लाइंट की सुविधा को प्राथमिकता देता है। सोचो, अगर आप किसी बड़ी डील पर काम कर रहे हो, मान लो 10 लाख की डील है। पहली बार में ना सुन अगर आप छोड़ दोगे तो वो 10 लाख किसी और के पास जाएंगे, शायद उस कॉम्पिटिटर के पास जिसका प्रोडक्ट आपसे कम बेहतर है, लेकिन उसकी फॉलोअप स्ट्रैटेजी जबरदस्त है। कितना बुरा लगेगा ना। इसलिए अगली बार जब कोई क्लाइंट चुप हो जाए, हिचकिचा रहा हो या बस व्यस्त हो, तो उसे छोड़ो मत, बल्कि एक सिस्टमैटिक फॉलोअप प्लान बनाओ। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आपका अगला फॉलोअप मैसेज, आपकी अगली स्मार्ट ईमेल, आपकी अगली वैल्यू ड्रिवन बातचीत वो सटीक टर्निंग पॉइंट हो जहां से आपकी सबसे बड़ी सेल शुरू होने वाली है। फॉर्च्यून सच में फॉलोअप में ही छिपा है, बस इसे खोजने का धैर्य और स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। 7. इमोशनल कनेक्शन बनाओ, दिल जीतो, डील अपनी आप आएगी। सेल्स सिर्फ नंबर्स, लॉजिक या कैलकुलेशन का खेल नहीं है। सच कहूं तो सेल्स एक इमोशनल गेम है, दिल का खेल है। लेखक एंड्रयू सॉरवॉथ का एक गहरा बयान है जो सेल्स की असली साइकोलॉजी खोल देता है। लोग लॉजिकल रीजन से नहीं खरीदते, वे इमोशनल रीजन से खरीदते हैं। यानी लोग दिमाग से नहीं, दिल से खरीदते हैं। इसलिए अगर आप कस्टमर के दिल तक नहीं पहुंचे, चाहे आपका प्रोडक्ट दुनिया का सबसे अच्छा क्यों ना हो, सेल नहीं होगी, पीरियड। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। लोग सोचते हैं, अरे प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस रीजनेबल है, फीचर्स अमेजिंग हैं, तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और है। ज्यादातर सेल्स पर्सन कस्टमर को डिटेल में लग जाते हैं, प्रोडक्ट के 25 फीचर्स गिनवाने लगते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बौछार कर देते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज का कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। सर देखो, इसमें 4 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, 5000 mAh बैटरी है और अभी 20% की छूट भी चल रही है। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, कस्टमर इन सारी बातों को भूल जाता है। 6 महीने बाद उसे शायद ही याद होगा कि प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स थे, लेकिन वो एक चीज हमेशा याद रखती है, उसने आपके साथ कैसा महसूस किया। क्या आपने उसे समझाया? क्या आपने उसकी बात ध्यान से सुनी? क्या आपने उसकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली महसूस किया? क्या उसे लगा कि आप सिर्फ कमीशन के लिए नहीं, बल्कि उसकी हेल्प करने के लिए वहां हो? अगर आपने उसे सच में समझा, अगर आपने उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया, तो आप उसके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। और जब दिल में जगह बन जाती है तो ट्रस्ट खुद आ पाता है। और ट्रस्ट मेरे दोस्त वो गोल्डन की है जो हर लॉक डील को खोल देती है। ट्रस्ट से ही होती है रियल लॉन्ग टर्म सेल्स। इमोशनल कनेक्शन का मतलब होता है एम्पैथी दिखाना, यानी खुद को कस्टमर की जगह रखकर देखना, सचमुच उसके जूते में खड़े होकर देखना कि वो क्या महसूस कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, अगर क्लाइंट कहता है मेरा बजट इस महीने थोड़ा टाइट है, तो ज्यादातर सेल्स पर्सन क्या करेंगे? वो कहेंगे, अरे सर फिर भी ले लीजिए ना, ऑफर तो सिर्फ आज तक है, कल कीमत बढ़ जाएगी, EMI ऑप्शन भी है। लेकिन वहीं रुक जाओ, ये अप्रोच पूरी तरह गलत है। क्लाइंट ने अपनी असली चिंता शेयर की और आप उसे इग्नोर करके अपनी सेल की बात कर रहे हो। इससे क्लाइंट को लगता है कि आप एक इंसान से नहीं, एक चलती फिरती सेल्स मशीन से बात कर रहा है। इसके बजाय सहानुभूतिपूर्ण अप्रोच ये होगा, सर मैं पूरी तरह समझ सकता हूं, बजट का फैसला हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए, ये कोई छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बताइए आपकी सटीक आवश्यकता क्या है? मैं ऐसा प्लान सुझाता हूं जिससे आपको अधिकतम मूल्य मिले और वित्तीय दबाव भी ना बढ़े। हम धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए आरामदायक हो। देखा, ऐसे शब्द क्लाइंट को महसूस कराते हैं कि आप उसे समझ रहे हो, उसकी समस्याओं को वास्तव में संबोधित कर रहे हो। आप सिर्फ बेचने नहीं आए, बल्कि एक सलाहकार की तरह सोच रहे हो। लेखक कहते हैं, टॉप सेल्स प्रोड्यूसर वो होता है जो क्लाइंट को महसूस कराता है कि वो उसकी टीम का हिस्सा है, उसका पार्टनर है। जब कस्टमर को लगता है कि आप उसके पार्टनर हो, कि आपका इंटरेस्ट सिर्फ कमीशन नहीं बल्कि उसकी सफलता में है, तो वो खुलकर बात करने लगता है। तब भी वो अपनी असली समस्याएं बताती है। असल में मेरी पिछली कंपनी से बुरा अनुभव रहा, इसलिए मैं झिझक रहा हूं, या मेरे बॉस को मनाना मुश्किल है, या मुझे लगता है मेरी टीम इतनी टेक्निकल चीज हैंडल नहीं कर पाएगी। और जब आप इनकी असली समस्याएं जान जाते हो, तब आप सटीक समाधान दे सकते हो जो सच में उनकी जरूरत पूरी करे। फिर आपकी सेल सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं रहता, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्टनरशिप बन जाती है। कभी कभी तो एक छोटी सी केयरिंग लाइन का जादू चल जाता है, जैसे, सर मैंने आपके बिजनेस गोल्स को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर यह प्लान चुना है, या आपने पिछली बार बताया था कि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैंने इसमें फास्ट इंप्लीमेंटेशन वाले मॉड्यूल जोड़े हैं। ये दिखने में आसान लाइनें असल में बहुत बड़ा इमोशनल असर डालती हैं। कस्टमर को फील होता है, वाह इस इंसान ने सच में मेरी बातें सुनी थी, उसने मेरी प्रायोरिटीज याद रखी।
ये पर्सनलाइजेशन, ये अटेंशन टू डिटेल, ये जेन्युइन केयर, यही तो वो इमोशनल कनेक्ट है जो आपको बाकी 100 सेल्स पर्सन से अलग बनाता है। याद रखो दोस्तों, इमोशनल कनेक्शन किसी रिहर्सल स्क्रिप्ट से नहीं बनता। ये नहीं कि आपने कोई हाउ टू कनेक्ट इमोशनली की बुक पढ़ ली और अब आप मास्टर बन गए। नहीं, ये ईमानदारी से, पेशेंस से और सच में ध्यान से सुनने से बनता है। जब आप सिर्फ बोलते नहीं रहते अपनी पहले से तय की गई पिच, बल्कि सच में सुनते हो, सवाल पढ़े हो और सामने वाले की भावनाओं को वैलिडेट करते हो, तभी असली जादू होता है। जब कस्टमर को फील होता है, हाँ यार, ये इंसान मुझे सच में समझ रहा है, मेरी सिचुएशन फील कर रहा है, तो वो सिर्फ एक कस्टमर नहीं रहता, वो बन जाता है आपका लॉयल बायर, आपका ब्रांड एम्बेसडर, आपका रिपीट कस्टमर। और ये लॉयल कस्टमर ही हैं जो रेफरल लाते हैं, जो आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करते हैं। इसलिए अगली बार जब किसी क्लाइंट से बात करो तो सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे क्या बेचना है, कितना कमीशन मिलेगा, टारगेट अचीव होगा या नहीं। इसके बजाय ये सोचो कि मुझे इससे क्या फील करना है, मैं इसको कैसे कंफर्टेबल बना सकता हूँ, मैं इसकी जेन्युइन हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि सच कहूँ तो जो दिल जीत लेता है उसे डील जीतने की जरूरत नहीं बनती, डील ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाती है। सेल्स आखिरकार आंकड़ों और टारगेट के बारे में कम होती है और ह्यूमन कनेक्शन और रिश्तों के बारे में ज्यादा। जितनी जल्दी आप ये समझ लोगे, उतनी ही जल्दी आप एक औसत सेल्स पर्सन से एक असाधारण सेल्स चैंपियन बन जाओगे। 8. एक्शन ही असली सीक्रेट है और यही गेम चेंजर बनने का फॉर्मूला है। सुनो भाई, हर कोई चाहता है कि उसकी सेल्स आसमान छुए, उसका नाम टॉप प्रोड्यूसर की लिस्ट में चमके। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सिर्फ चाहने से किसी का पेट नहीं भरता, ना ही बैंक बैलेंस बढ़ता है। असली बात करने में है, एक्शन लेने में है। ऑथर एंड्रयू बार्बर बिल्कुल सही कहते हैं, इंफॉर्मेशन विदाउट एक्शन इज जस्ट अ बर्डन। यानी चाहे आपने 100 किताबें पढ़ ली हों, 50 सेमिनार्स अटेंड कर लिए हों, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो ये सब नॉलेज सिर्फ दिमाग का बोझ है, कुछ और नहीं। देखो, बहुत से लोग रोज अपने आप से वादे करते हैं, कल से पक्का कोल्ड कॉल शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से नया स्ट्रैटेजी ट्राई करूंगा, जब थोड़ा फ्री हो जाऊं तो क्लाइंट्स को कॉल करूंगा। पर वो कल कभी आता ही नहीं। ये कल एक मीठा झूठ है जो हम खुद को बोलते रहते हैं। और यही चीज है जो एक एवरेज सेल्स पर्सन और एक टॉप सेल्स प्रोड्यूसर के बीच की दीवार खड़ी करती है। टॉप प्रोड्यूसर क्या करता है? वो सोचता कम है, करता ज्यादा है। वो परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करता, वो अभी के मोमेंट को परफेक्ट बना देता है। उसे पता है कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। वो जानता है कि अपॉर्चुनिटी का कोई अलार्म नहीं बजता, उसे खुद बनाना पड़ता है। ऑथर की सबसे पावरफुल एडवाइस है, हर दिन छोटे छोटे टारगेट सेट करो और उन्हें क्रश करो। मतलब अगर आज तुमने सोचा कि 10 कॉल्स करनी है तो 10 पर मत रुको, 12 कर दो। टारगेट कंप्लीट नहीं, एक्सीड करो। क्योंकि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही वो मैजिक फॉर्मूला है जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। अब तुम सोचोगे, भाई ये तो बहुत छोटी चीज है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, यही तो समझने वाली बात है। बड़ी जीत छोटे छोटे कदमों से ही बनती है। सोचो जरा, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाओ, आज फोन पर अपना टोन थोड़ा बेहतर किया, कल क्लाइंट से सवाल पूछने का तरीका शार्पन किया, परसों फॉलोअप स्ट्रैटेजी को और टाइट बनाया, तो 1 महीने बाद की आपकी ग्रोथ देखकर खुद आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। ये छोटे एक्शंस भले ही मामूली लगें, पर इनका कंपाउंड इफेक्ट बहुत गहरा और दूरगामी होता है। और सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात, ऑथर कहते हैं, डोंट चेज मोटिवेशन, बिल्ड डिसिप्लिन। यानी मोटिवेट होने का इंतजार मत बैठो यार, डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लो। मोटिवेशन तो वो गर्लफ्रेंड है जो जब चाहे आए, जब चाहे गायब हो जाए, लेकिन डिसिप्लिन वो वफादार पार्टनर है जो हमेशा साथ निभाता है। टॉप सेल्स प्रोड्यूसर्स हर दिन एक्शन लेते हैं, चाहे उनका मूड खराब हो, तबीयत थोड़ी ऑफ हो या फिर बाहर बारिश हो रही हो, क्योंकि उन्हें पता है रिजल्ट्स इमोशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से आते हैं। जरा कैलकुलेट करो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 कदम भी आगे बढ़ते हो तो साल के अंत तक आप 365 कदम आगे निकल चुके होंगे। जब बाकी लोग सोच रहे होंगे कि कब शुरू करें, तब तक आप कर चुके होंगे और रिजल्ट्स भी देखने लगे होंगे। यही वो हैबिट है जो आपको भीड़ से अलग करती है, औरों से आगे निकालती है। तो दोस्तों, याद रखो, नॉलेज इंपॉर्टेंट है पर एक्शन पावरफुल है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अच्छा है, पर उसे इम्प्लीमेंट करना गेम चेंजिंग है। अगर आप आज से ही शुरुआत करते हो, सीरियसली कमिट करते हो, तो 1 साल बाद आईने में देखकर खुद पर गर्व महसूस करोगे। क्योंकि हर टॉप सेल्स प्रोड्यूसर की सक्सेस स्टोरी एक ही मैजिकल लाइन से शुरू होती है, मैंने बस एक्शन लेना शुरू कर दिया था और फिर रुका नहीं। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो गई ना?
टॉप सेल्स प्रोड्यूसर्स पैदा नहीं होते, वो खुद को गढ़ते हैं, तराशते हैं। वो वही काम करते हैं जो बाकी लोग करने से घबराते हैं। सॉलिड प्रिपरेशन, अनशेकेबल ट्रस्ट और नॉन स्टॉप एक्शन। हमेशा याद रखो, सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, पर्सनैलिटी की लड़ाई है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर वर्जन बनता है, वही एक दिन सबसे आगे खड़ा होता है। अगर आप भी अपनी थिंकिंग, अपनी सेल्स और अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज से बस एक चीज सीरियसली फॉलो करो, एक्शन। हाँ भाई, असली सीक्रेट यही है, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ सिखा गया हो, कुछ इंस्पायर किया हो, तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट सेक्शन में बोल्ड लेटर्स में लिखो, आई एम अ टॉप प्रोड्यूसर इन मेकिंग। और हाँ, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं एक और धमाकेदार किताब, जो सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बल्कि आपकी अर्निंग भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।